सुप्रभातम छात्रों। जैसा कि आपने अपने S1 की परीक्षा में धर्म शिक्षा के 10 पाठ किए थे, तो आज हम आपका धर्म शिक्षा का पाठ नंबर 11 स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में आपको बताते हैं। कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया। स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद के अनुयायियों में से थे, जिन्होंने महर्षि दयानंद द्वारा बताए गए उपदेशों का प्रचार किया, वैदिक धर्म का प्रसार किया। और वो भीष्म पंडित लेखराम, हंसराज जी और उनके तरह ही स्वामी श्रद्धानंद जी का भी नाम लिया जाता है। आज हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में से सीखे कि किस प्रकार एक व्यक्ति अगर अपने रास्ते से भटक जाता है, तो अगर अच्छी संगति इसके में रहता है तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1915 विक्रमी सन 1856 ईस्वी को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म हुआ था फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो संवत था 1913, अर्थात हमारी जो तिथि के अनुसार जो हमारे जो इसमें सन के हिसाब से 1856 ईस्वी में जिला जालंधर तलवन गांव में। कुल पुरोहित ने राशि देकर उनका नाम बृहस्पति रखा, पर इसका घर का नाम मुंशीराम था। उनका जो जन्म का नाम था बृहस्पति, लेकिन घर में जो नाम दिया जाता है वो था बृहस्पति। यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ, यानी ये नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उसमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। उसके पिताजी पुलिस में अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान उसके गुण दोष उसके ऊपर भी पड़े, पर वे रामचरित्र के मानस के भक्त थे, प्रतिदिन उसका पाठ करते थे और रामायण का सत्संग करते थे। मुंशीराम की स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। अब इसकी शिक्षा के बारे में, धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवा अवस्था, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। अर्थात अनिश्वरवादी जो ईश्वर को विश्वास नहीं रखता और जिसमें पाश्चात्य शिक्षा वेस्टर्न कल्चर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और उसको संयमहीन बना दिया। कुछ समय बाद उसका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। कुछ समय के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए और वो रामायण का पाठ करने वाले और प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करने वाले हो गए। और अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प लिया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। सोचा कि सबसे नास्तिक ही भले। उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। कभी तो वो गुंडों के साथ में रहते, कभी उन्होंने अपना धर्म बदलने की सोची, लेकिन ईसाई धर्म के पुजारी को देखकर, उन्होंने दुराचार को देखकर भी उसने सोचा कि इससे तो अच्छा हमें नास्तिक ही बना रहा हूँ। लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशीराम का विवाह जालंधर के राय शालिग्राम की सुपुत्री शिवदेवी के साथ हुआ था। तो उसकी पत्नी का नाम था शिवदेवी। आपसे पूछा जाए उसका कितने वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई, तो आपको बताना 21 वर्ष की में। शिवदेवी ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। मुंशीराम ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिवदेव ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशीराम के हृदय को जीत लिया और उनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। अर्थात उसकी आदत शराब पीने की, नशा करने की हो गई थी, लेकिन उसकी विवाह होने के बाद उसकी पत्नी ने अपने प्रेम से उसके सारी गलत आदतें उसकी छुटवा दी थी। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया। नानक चंद जी कौन थे? नानक चंद जी सदानंद जी के पिता थे।
स्वामी श्रद्धानंद जी का भाषण हुआ। नानकचंद इनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशीराम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देख उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए मुंशीराम आनंद मगन हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया, अर्थात ऋषि के प्रवचनों का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि नास्तिक होते हुए भी उन्होंने उनके प्रवचनों को सुना और उसकी श्रद्धा की मुरिद हो गई, अर्थात उसकी श्रद्धा ऋषि दयानंद के वो परम भक्त बन गए। मुंशीराम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त किया। कि मुंशीराम कौन थे? श्रद्धानंद जी। वही वकालत करने लगे। वही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट दी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ और जिससे उनके जीवन में बहुत बदलाव हो गया। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए कभी झूठ के मुकदमे नहीं लेते थे, कभी भी उन्होंने झूठा मुकदमा नहीं किया। अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, दलित उद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। तो महात्मा मुंशीराम ने या श्रद्धानंद जी ने वकालत के साथ आर्य समाज के कौन कौन से कार्य किए? वकालत के साथ साथ अपने पुत्री का विवाह जात पात के बंधन के तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, दलित उद्धार यानी कि दलितों को ऊपर उठाने के लिए काम किए, शास्त्रार्थ किया और शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको महात्मा मुंशीराम कहने लगे। क्या कहने लगे? महात्मा मुंशीराम। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। वो दयानंद के भी सच्चे शिष्य बन गए थे और जो प्राचीन काल से हमारे जो गुरुकुल प्रणाली आ गई थी और उसके शिक्षा कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उन्हीं के दिन, जो गुरुकुल अभी भी जो आज के दिन में गुरुकुल कांगड़ी है वो स्वामी श्रद्धानंद जी की ही देन है। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गाँव में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन इकट्ठा किया। उन्होंने समूचे देश का दौरा किया कि दान मांग इकट्ठा किया। सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण किए। जो उसके पास जो कुछ था वो सब उन्होंने गुरुकुल के नाम कर दिया था और अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में ही दाखिला किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने के बाद वह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया। जब बाढ़ आ गई तो उसका स्थानांतरण कि उसको दूसरी जगह पर ले जाया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। आज के दिन यह जो विश्वविद्यालय बन चुका है यानी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्य अधिष्ठाता रहे। यानी कि महात्मा मुंशीराम ने कितने वर्ष तक वहाँ के जो प्रोफेसर मुख्य अधिष्ठाता रहे? 17 वर्ष तक रहे थे। गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे पर वे ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिनके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सकता। कि वहाँ की जो उस समय अंग्रेजी सरकार भी बड़ी भयभीत हो गई कि यहाँ पर देशभक्ति की शिक्षा दी गई जाती है और वो इसे बड़ा उसको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल का था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गौरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था कि आर्य समाजियों को तो राजद्रोही माना जाता था और उन्हें परेशान किया जाता था। जो अंग्रेजी सरकार थी, इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व तो महात्मा मुंशीराम ने किया। इस समय महात्मा मुंशीराम उसके अध्यक्ष बनाए गए और उसका नेतृत्व किया गया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार सोचती थी कि इसको हम लोभ लालच में डालकर इसके लिए हम धनराशि दें ताकि इसको हम अपने अधिकार में कर सके, लेकिन महात्मा मुंशीराम ने इसको स्वीकार नहीं किया। महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों में बेच दी जाए। तो महात्मा मुंशीराम हिंदी के परम भक्त थे। वे साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने इसको रातों रात हिंदी में बदल दिया
और वर्षों तक घाटा सहकर भी से चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी रखा। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। कि महात्मा श्रद्धानंद जी हिंदी के भक्त थे। उन्होंने अपनी जो बहुत सारी पत्रिकाएं हिंदी में निकाली, जो पहले वो उर्दू में लिखते थे। अनेक कार्य किए। साप्ताहिक गुरुकुल पत्र और अर्जुन नामक हिंदी से निकाला। सब अपना जो गुरुकुल का जो समस्त विषयों का माध्यम था जो वो हिंदी भाषा रखा, इसलिए वो हिंदी के परम भक्त थे। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज के लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। महात्मा गांधी की जो उपाधि गांधी जी को मिली थी वो श्रद्धानंद जी ने ही दी थी। महात्मा गांधी उसे अपना बड़ा भाई मानते थे। महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह का प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले में सबसे पहले व्यक्ति स्वामी जी थे। जब उन्होंने अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए थे वो उसके प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही किए थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व गांधी जी के नज़रबंद होने पर स्वामी जी ने ही अपने हाथों में लिया। जब गांधी जी को बंदी बना लिया गया तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। अदालत में मुकदमे जाने बंद हो गए थे। कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी के नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था। हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप में थी। सारे काम जो थे वो वहीं पर करते थे। सारे सभी ने अपने गलत धंधे छोड़ दिए थे। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेसी मत से वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया था। कि स्वामी जी पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ अपना भाषण हिंदी में दिया था। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रमों का अंग बनाने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते भी जेल गए। जब गुरु का बाग जो आंदोलन चलाया था वो बीमार थे तब भी वो जेल गए। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। तुष्टीकरण नीति का मतलब होता है जब धर्म पद परिवर्तन। वे मुसलमानों को तबलीग का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं। इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उनके शुद्धि आंदोलन ने हजारों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में वापस लिया गया। कि जब जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता था, जब वो कहते थे वो कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से वो सहमत नहीं थे, वो उनसे अलग भी वो कहते जब मुस्लिमों को धर्म बदलने का अधिकार तो हिंदुओं को क्यों नहीं। तो जब मुसलमान धर्म बदल सकते तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्धि होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियां से उन्हें शहीद कर दिया। कि जब एक उन्होंने असगरी बेगम ने अपना धर्म बदलकर शांति देवी के इस बात से नाराज होकर एक मुस्लिम युवक ने उसकी अब्दुल रशीद नाम की युवक ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र और राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। ठीक ही कहा है, श्रद्धा और आनंद के एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। ऐसे महान पुरुष को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, सकल जीवन पूरे देश के लिए बलिदान कर दिया था और आर्य समाज के लिए और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपना समस्त जीवन परित्याग कर दिया था और अंत में अपने धर्म के लिए वो बलिदान हो गए थे। ऐसे महान पुरुष को हम कोटि कोटि नमन करते हैं।
हम सभी को भी अपने धर्म के लिए और स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। मुंशीराम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले कहाँ किए थे? कहाँ किए थे पहले दर्शन? उन्होंने बरेली में किए थे, जब वो बरेली में अपना सत्संग करने आए थे और उसके पिताजी की उसका जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वो अपने बच्चे को भी लेकर वहाँ पर गए थे। यानी कहाँ पर? आपने लिखना केवल बरेली में उसके दर्शन किए थे। वकालत के साथ साथ मुंशीराम हमारे समाज के किन कामों में लगे रहते थे? वकालत उत्तर है इसका, वकालत तो वो साथ में करते ही रहते थे। आर्य समाज के वो अनेक कार्यों में लगे रहते थे, जैसे कि उन्होंने कन्याओं के लिए पाठशालाएं खुलवाई, शुद्धि आंदोलन चलाया, अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, शास्त्रार्थ किए, जैसे अनेक कार्यों में वो लगे रहते थे। प्रश्न नंबर 3, महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता रहे थे? कितने वर्ष तक रहे थे वो मुख्य अधिष्ठाता? 17 वर्ष तक वो गुरुकुल कांगड़ी के मुख्य अधिष्ठाता रहे थे। महात्मा मुंशीराम की हिंदी भक्ति में किन कार्यों से प्रकट होती है? महात्मा मुंशीराम हिंदी के परम भक्त थे। वो पहले एक पत्र शब्द हिंदी में उर्दू में निकालते थे, लेकिन रातों रात उसने उसको हिंदी में बदल दिया था। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि महात्मा मुंशीराम हिंदी के परम भक्त थे और उन्होंने सद्धर्म जो पत्र था वो भी रात उर्दू में निकाला था, लेकिन उसको हिंदी में बदल दिया। अनेक वर्षों तक घाटा सहकर उसको चलाया। इसके श्रद्धा नामक और साप्ताहिक गुरुकुल से अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में निकाला और अपना जो समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम भी उन्होंने हिंदी रखा था और अपनी अनेक पुस्तकें का प्रकाशन भी उन्होंने हिंदी में किया था। वो हिंदी के परम भक्त थे, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो दयानंद जी के शिष्य बन गए थे और दयानंद जी भी अपना समस्त कार्य हिंदी भाषा में करते थे। उसके बाद है स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा था? स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध इसलिए तोड़ा था क्योंकि वह कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। वो कहते थे कि जब मुसलमानों को धर्म बदलने का अधिकार है तो हिंदुओं को क्यों नहीं? तो इस बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस से संबंध तोड़ दिया था। तो इसका हम अतिरिक्त प्रश्न करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु कब हुई? स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु 23 दिसंबर 1928 को हुई थी। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी के पिता का क्या नाम था? स्वामी श्रद्धानंद जी के पिता का नाम था नानक चंद जी और उसकी पत्नी का विवाह, उसकी पत्नी का क्या नाम था और कितने वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई थी? स्वामी श्रद्धानंद जी की 21 वर्ष की में उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था, आपने को बताया गया था, उसकी पत्नी का नाम था शिव देवी। उसके बाद हम उसके जीवन से उसकी शिक्षा के बारे में भी जान सकते हैं कि उनका जन्म बचपन में क्या नाम था? बृहस्पति मुंशीराम से वो प्रसिद्ध हुए। फाल्गुन मास में उनका जन्म हुआ। जालंधर के तलवन ग्राम में उसका जन्म हुआ। ठीक है, ऐसे हम इसके अतिरिक्त प्रश्न कर सकते हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इसके स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में आपने जाना, उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना, समझा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।